एचएल वर्मा ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का फिर स्वागत है। त्रिकोणमिति का परिचय यही चैप्टर पढ़ा रहे हैं, जिसमें हमने पहली सवाल आप लोगों को बता दी थी और ये हमारी दूसरी सवाल है जो हमने क्वेश्चन भी लिखा है और व्हाट्सएप में आप लोगों को इस पूरे चैप्टर का फोटो भी भेज चुके हैं और चित्र इस सवाल में बना है। तो सवाल लगाने के पहले 3 बातें जो हैं आप लोगों को जाननी अति आवश्यक है और याद हमेशा होनी चाहिए। पहली चीज तो क्या है? सूत्र पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। नोट 2 लिखवाए थे, बताए थे कि समकोण त्रिभुज के समकोण के सामने की भुजा को हम क्या कहते हैं? कर्ण। कोण के सामने की भुजा को हम क्या कहते हैं? लंब। जब तक कोण नहीं पता होगा तब तक हमको ये नहीं पता होगा कि हमारा लंब कौन सा है और कौन सा आधार है। केवल यही हमको पता होगा कि कर्ण हमारा कौन सा है। अगर जहाँ समकोण हो उसी के सामने की भुजा हो क्या होगी? कर्ण। तो इसका मतलब ये हमारा तो कर्ण क्लियर है, ये हमारा कर्ण क्या है? क्लियर है। बात समझ रहे हो? अब इसके बाद लंब आधार नहीं क्लियर है। लंब आधार कब क्लियर होगा? सवाल देखेंगे तब क्लियर होगा। तो लंब आधार किसी को भी मान सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय जब लगाएंगे तो पहले हम लंब आधार जो नहीं पता है पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से निकाल लेंगे। उसके बाद पी आर जो दिया है tan p cot p, इस पर जो सवाल है, जो सिस्टम है, उसके बाद जो है हम एक चित्र या 2 चित्र के माध्यम से आपको हम लंब और आधार के बारे में बताएंगे। तो चलो देखते हैं। तो यही शुरुआत करते हैं। हमारा त्रिभुज क्या है? पी क्यू आर। ये बना है, ये सवाल है। आकृति में दिया है tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। इसका मतलब आकृति ये दिया है, ये पहले से दिया है, बनाए नहीं है, बुक में दिया है। आप लोग एनसीईआरटी बुक में देखिएगा 8.1 की दूसरी सवाल में चित्र बना है। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज क्या है? पी क्यू आर। त्रिभुज पी क्यू आर में वही पुराना नियम पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय सूत्र जबान पर होनी चाहिए। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ओके। अब यहाँ कर्ण तो पता है कितना है? 13 है। 13 का वर्ग। लंब मान लो यही हमारा होगा 12 प्लस मान लीजिए आधार नहीं पता है। अभी तो ये क्लियर नहीं है लंब कौन सा आधार कौन सा, चूँकि कोण हमको नहीं पता। तो यहाँ 13 का वर्ग, 8 में वर्ग 20 30 तक आप लोगों को याद होगा। 13 का वर्ग पढ़े होंगे 169, 12 का वर्ग 144 प्लस कितना है? आधार स्क्वायर। अब कुछ पक्षांतर होते हैं। पक्षांतर का मतलब इधर का भाग इधर, उधर का भाग उधर। तो इसका मतलब पक्षांतर अपोजिट होता है। अगर इधर धन है तो इधर ऋण होगा, अगर इधर ऋण है तो इधर क्या होगा? धन। तो यहाँ लिखेंगे हिंदी में पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करो, जो नंबर है उसको एक तरफ, जो अक्षर है उसको एक तरफ। ये प्लस है, चिन्ह नहीं लगाया जाता है, प्लस यहाँ पे माना जाता है। ये प्लस है, इधर क्या हो जाएगा? माइनस 144। अब इसके बाद यहाँ पे क्या बचा है? आधार स्क्वायर। घटाना तो आता ही होगा, इतना सिंपल है। 9 में 4 घटाओ 5 बचेगा, 6 में 4 घटा दो कितना बचेगा? 2। 1 में 1 घटाओगे 0, तो बराबर क्या बचेगा? आधार स्क्वायर। अब यहाँ पे यह लिख सकते हैं कि आधार इस साइड कर लो, आधार स्क्वायर बराबर कितना होगा? 25। यहाँ वर्गमूल लिया जाए, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर वर्गमूल लो। तो आधार स्क्वायर तो जिन 4 का उसमें बताए थे 2 होता है, 25 का 5 होता है, 36 का 6 होता है, 64 का 8 होता है। तो यहाँ आधार स्क्वायर का वर्गमूल हमारा क्या होगा? आधार। 25 का वर्गमूल क्या होता है? 5। ठीक। तो इसका मतलब जो आधार मान लो यही है हमारा 5 सेंटीमीटर हो गया। भाई इसके आगे तो व्हाइट बोर्ड बचा नहीं है, थोड़ा उल्टा करते हैं, इस साइड देखते हैं सवाल को। अब यहाँ सवाल हमारी क्या है? इसका मान बताना है किसका? tan p माइनस cot r। अब देखेंगे कि
अब इसमें लंब आधार हमको देखना है। पहले तो पी के लिए देखते हैं, इसी चित्र में पी के लिए देखते हैं। tan p है तो tan p का मतलब यही हमारा कोण हो गया। अब p दिया है तो कोण यही होगा p। तो अब इसके कोण के सामने की भुजा को हम क्या कहते हैं? लंब। डिनोट देखो, उस दिन बताए थे लंब को, बहुत पुराना सिस्टम है। यल आधार को a होता नहीं है इस मीन्स, ठीक। परपेंडिकुलर मीन्स होता है लंब और बेस मीन्स आधार होता है। तो लेकिन अब भाई इसमें जो है पहले से डिनोट किया गया था, याद करने में सरलता होती है। लंब को यल से, आधार को ए से, और हमारा जो कर्ण है उसको के से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे अभी हमारा कोण है, चूँकि tan p है यहाँ पे, तो p का मतलब यही कोण हो गया। तो कोण के सामने की भुजा क्या होगी? लंब। समकोण के सामने की भुजा कर्ण लिखे हैं, चाहे तो साथ में इसको लिख सकते हो कि अब ए वाली भुजा क्या हो जाएगी? आधार। समझ रहे हो? अब चाहे तो ए tan p निकालो, काट p निकालो, तब सवाल लगा, चाहे इसी में आप लोग सेट कर सकते हो। क्योंकि tan p बराबर या tan थीटा बराबर सूत्र हम लिखवाए हैं, क्या होता है? लंब बटा आधार। लंब बटे आधार। लंब बटे, चाहे हिंदी में लिखो चाहे यल और ए के रूप में लिखो, लंब बटे आधार। अब ये तो tan p के लिए हो गया चित्र। अब आप लोग चाहे तो दूसरा चित्र बना सकते हो, चाहे तो इसी चित्र में समझ लो। मान लो इसमें समझ में नहीं आ रहा है तो यही चित्र यही बगल छोटा सा बना दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखो सेम प्रोसेस। यहाँ पे क्या है? हमारा Q है, यहाँ पे R है, यहाँ P है। ये हमारा क्या है? 12 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या है? 13 सेंटीमीटर। और ये हमारा क्या है? 5 सेंटीमीटर। अब तो कोण चेंज हो गया। इसमें कोण क्या था? tan p। इसमें क्या है? कोण r। r हमारा कोण हो गया। अब कोण के सामने की भुजा को लंब, समकोण के सामने की भुजा को कर्ण, शेष तीसरी भुजा को आधार कहते हैं। tan काट का उल्टा होता है, चाहे तो कहो tan काट का उल्टा होता है, चाहे कहो काट tan का उल्टा होता है। तो काट का सूत्र होता है आधार बटे लंब। जिसको फार्मूला याद ना हो याद कर लो। साइन कास tan कासक से काट में लाल बटा कक्का, कक्का बटा लाल के माध्यम से याद कर सकते हैं आप लोग। चाहे तो हिंदी वाला लंब आधार कर्ण के पदों में याद कर सकते हैं। ये वाली बात समझ लीजिए। यहाँ P था कोण, तो कोण के सामने की भुजा लंब। यहाँ कोण क्या है? R है। सेम यही चित्र उठा के यहाँ किए हैं केवल कोण के लिए। चाहे दो चित्र में समझिए और चाहे तो एक ही चित्र में। यहाँ पे हम कोण मान लेते, लंब हो जाता, ये कर्ण था, ये आधार हो जाता। लेकिन जब P है तो P का मतलब इसके सामने की भुजा लंब। चलो वैल्यू रखते हैं। लंब बटा आधार इस चित्र के लिए है, P के लिए है। तो लंब क्या है? देखो यल। लंब क्या है? 5। और इसमें आधार क्या है हमारा? 12 माइनस a। अब इस चित्र में आ जाओ r के लिए। तो आधार हमारा क्या है? 5 और लंब क्या है? 12। घटाना आता होगा। 5 हर समान जब रहता है तो उसको कितनी बार लिखा जाता है? एक बार। बात समझ रहे हो? यहाँ 5 माइनस 5, 5 में 5 घटाओ क्या बचेगा? 0। बराबर का क्या होता है? 0। इसकी वैल्यू क्या प्राप्त हुई? 0। अब इसके बाद जो है इसमें भी बहुत दिक्कत होता है। कभी कभी सवालों में 0/1 आता है तब भी लोग 0 लिखते हैं, कभी कभी 1/0 आता है तब भी 0 लिखते हैं। गलत है। 0/1 का मान 0 होता है, 1/0 का मान अनंत होता है। अनंत का चिन्ह है अनंत। बात समझ रहे हो? तो अगर 0/12 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 0। तो इसका मतलब कि tan p माइनस काट r का मान क्या प्राप्त होगा? 0। अगले सवाल के लिए हम आप लोगों को अगला वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। तब तक आप लोग पहले सवाल में पहला पार्ट बताए थे, दूसरा होमवर्क दिए थे, और जो दूसरी सवाल है अगर आप लोगों को समझ में आए तो आप लोग और सवालें लगाइए इसी प्रकार। केवल आप लोग सवाल बनाना सीखो। मैथ पढ़ना ना तो कठिन है ना ही आसान है। आप लोग अगर मेहनत करोगे तो वही कठिन मैथ सरल हो जाता है। अगर आप लोग मेहनत नहीं करोगे तो सरल मैथ वही कठिन हो जाता है। साइंस पढ़ रहे हो तो साइंस में मैथ को कठिन सब्जेक्ट माना जाता है। तो उन कठिनाइयों को लॉकडाउन के दौरान
आप लोग दूर करो। टाइम आप लोगों के पास बहुत है, तो आप लोग जो है घर पे बैठ के अच्छे ढंग से पढ़िए, जिससे सारी सवालें आप लोगों को आने लगे और स्कूल खुलने के बाद जो है आप लोग जब आए तो उसका रिवीजन कराया जाए। धन्यवाद।